नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र मक्कड़ लखनऊ में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं एंड्रोलॉजी का विशेषज्ञ हूँ और पिछले 40 वर्षों से इसमें कार्यरत हूँ। एंड्रोलॉजी में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले अंक में भी, कि हम लोगों को मेल इनफर्टिलिटी और मेल इम्पोर्टेंस यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों के इलाज करने पड़ते हैं। एक पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो 3 कारणों से हो सकता है: शारीरिक रोग से, मानसिक परेशानियों से या सामाजिक दिक्कतों से। तो जहाँ तक सवाल था सामाजिक दिक्कतें हैं, जहाँ तक सवाल था कि मानसिक दिक्कतें हैं, उन सबका इलाज एक अच्छी काउंसलिंग में 2-3 बार बैठ के डॉक्टर और पति पत्नी के साथ संबंध होने से, समझाने से, उन जो भी दुविधा होती है मानसिक या जो भी सामाजिक दिक्कतें होती हैं उनका निवारण किया जा सकता है और बड़े आराम से हो जाता है, जब तक कि दोनों पक्ष चाहते हैं। अगर कोई एक पक्ष उसके तैयार नहीं है तो मजबूरी होती है। तो हम लोग के सामने जो बड़ा फैक्टर है, जो ज़्यादा नंबर के मरीज़ हैं, वो बीमारी से ग्रसित हैं। अब बीमारी में मैंने आपसे पहले बताया था कि या तो ये खून का दौरान रुका हुआ है जिसकी वजह से खून पूरा भर नहीं पाता। एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि आपका जो लिंग है वो एक गुब्बारे के समान है। जितनी हवा भरेंगे उतना तनाव उसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से लिंग में नाड़ियाँ होती हैं खून की, और लिंग में साइनसेस होते हैं, जगह होती है खून भरने के लिए। जैसे 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 खून भरता जाता है वैसे 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 तनाव आता जाता है, और जब तनाव का इस्तेमाल हो जाता है तो वो खून निकल जाता है। तो इसका मतलब तनाव तभी आएगा या तो खून लाने वाली नाड़ियाँ सिकुड़ जाएं, या जो चीज़ इन नाड़ियों को चालू करती है, ठीक करती है, तेज चलाती है, वो कम पड़ जाए। ठीक, सामान्य तरीके में ये कि हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक मशीन है, उसके अंदर एक तेल है, उसके पीछे एक स्विच है। आपने स्विच स्टार्ट करा, तेल चलना शुरू हुआ, मशीन चलना शुरू हो गई। आपने स्विच बंद करा, तेल लौट गया, मशीन काम करनी बंद कर दी। जब दिमाग से इच्छा जागृत होती है, उत्तेजना शुरू होती है, तो वहाँ से एक हार्मोन चलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि मेल हार्मोन कहते हैं। और ये मेल हार्मोन जाके आपकी स्पाइनल नर्व्स को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, जहाँ से एक गैस पैदा होती है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आती है एक अमीनो एसिड से जिसका नाम है एल-आर्जिनिन। तो जब एल-आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में है और उसको जब गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड बाई नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एक एंजाइम की वजह से, तो ये गैस जो है खून की नाड़ियों को तेज़ी से खोलती है, और जहाँ भी स्टिमुलेशन होगा, जहाँ भी उत्तेजना होगी, वहाँ खून दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग यानी कि एक केंद्रीय पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। तो पहले केंद्रीय पार्ट देखते हैं। अगर आपकी उत्तेजना नहीं आ रही है, आपके पास एक सुंदर अच्छी पत्नी है जो आपके को प्रेम करती है, चाहती है, और फिर भी आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो हार्मोन्स बनने की क्षमता है, चूँकि दिमाग से चलता है, मूवमेंट अंडकोश में बनता है और काम करता है पूरे शरीर में। अब हमको देखना होता है कि क्या ये हार्मोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए एक निर्धारित खून की जांच होती है, उसको करते हैं सुबह 7 बजे। उससे मालूम होता है कि हमारा हार्मोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो यहाँ से हम निश्चिंत हो गए कि हमारे को पुरुषार्थ पे कमी नहीं है। अब बची क्या बात? पेरिफेरी में। तो पेरिफेरी में जाने से पहले हम फिर वापस चलते हैं ऊपर कि अगर हार्मोन नहीं बन रहा है तो अब जो गलतियाँ होती हैं इसमें, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती होती है। आपका खून टेस्ट कराया, हार्मोन कम है, तो क्या क्या सोचेंगे आप? अरे अगर हार्मोन कम है तो हार्मोन दे दूंगा मैं, तो काम शुरू हो जाएगा। अगर किसी
पुरुष की परिवार पूरा बन चुका है, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे जो चाहता पैदा कर चुका है, तब हार्मोन डायरेक्ट देने में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जब आप हार्मोन डायरेक्ट देंगे तो अंडकोश में जो हार्मोन बन रहा था बनना बंद हो जाएगा और आपके शुक्राणु बनने बंद हो जाएंगे। तो आप मर्द तो बन गए, पत्नी भी खुश हो गई, लेकिन संतान नहीं हुई। इसलिए अगर आपके पास रिपोर्ट ऐसी आती है कि हार्मोन कम है और आपको भी संतान पैदा करनी बाकी है, तो प्लीज़ हार्मोन मत लीजिएगा। दुर्भाग्य की बात है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं मरीज जो जवान होते हैं, शादी भी नहीं हुई होती, और वो हार्मोन लगवा के आते हैं और उनका सब चीज़ बिगड़ चुका होता है, फिर नए सिरे से ठीक करना पड़ता है। ऐसे मरीजों को जिनकी शादी भी हुई है या जिनको बच्चे पैदा करना बाकी है, हमको देना पड़ता है एसटीजी, ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोफिन, जो कि दिमाग में जहाँ से उत्तेजना शुरू होती है वहाँ पे जाके मूवमेंट करता है। वो अंडकोश को बोलता है हार्मोन बनाओ, और अंडकोश जब हार्मोन बनाता है वो साथ में शुक्राणु भी बनाता है। तो आप की जो शारीरिक क्षमता थी वो भी ठीक हो गई और आप बाप बनने लायक भी रह गए। हमेशा याद रखिएगा, एक बात ज़रूर बताने वाली है कि जितना हार्मोन हमारे खून में होता है, जो कि हम टेस्ट करते हैं, उससे 50 गुना अधिक हार्मोन हमारे अंडकोश में होता है। यानी कि शुक्राणु बनाने के लिए हमको 50 गुना ज़्यादा हार्मोन चाहिए। अगर हम आपको हार्मोन बाहर से दे देंगे तो बाहर वाला पार्ट तो बुरा हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट और 0 हो जाएगा। इसलिए पहले हार्मोन चेक करा, अगर कम है तो उसको इंजेक्शन देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसईजी। ठीक है, वो कई रूप में आता है, कई नाम में आता है। उससे धीरे धीरे हमारा सिस्टम जहाँ कमज़ोर हो गया वो फिर से एक्टिव हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका हार्मोन ठीक है और फिर भी आपको प्रॉब्लम है संबंध करने में, तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपसे कि एक जांच हम लोग कराते हैं जिसे हम लोग कलर डॉपलर बोलते हैं। अगर कलर डॉपलर कहता है कि खून का दौरा कम है, तो इसका मतलब कि हमें खून की मात्रा बढ़ानी है। तो खून का दौरा करता कौन है? गैस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब पुश कर देती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना। बनती कहाँ से है? नसों में। किससे बनती है? एक अमीनो एसिड से। तो हम उस पुरुष को अगर अमीनो एसिड देना शुरू करेंगे जिसका नाम है एल-आर्जिनिन या उसका प्रिकर्सर है एल-सिट्रुलिन, तो सही मात्रा में गुंजाइश बनेगी और फ्लो बढ़ेगा। बहुत पहले जब हम लोग इलाज करते थे तो हम लोग के पास ज़्यादा विकल्प थे नहीं, तो हम लोग जो इंजेक्शन लगाया करते थे लिंग के अंदर कि वहीं का वहीं खून का दौरा बढ़े, वहीं के वहीं तनाव आए, वहीं के वहीं काम हो जाए। लेकिन उन इंजेक्शंस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे, तो लोग लगवाते भी थे और नहीं भी लगवाते थे और रिस्क लेते थे। जो उसमें सिंपल इंजेक्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन का केवरजेट, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम थे। लेकिन एक इंजेक्शन था ट्राइमिक्स, उसमें 3 अलग दवाइयाँ मिला के एक इंजेक्शन लगाई जाती थी। उसमें एक बीमारी 10 से 20% पेशेंट्स को प्रायबिज्म हो जाता था। प्रायबिज्म का मतलब कि एक बार तनाव आ गया तो तनाव ख़त्म, जिंदगी भर नहीं होगा। तो उसको फिर लिंग का खून निकालना पड़ता था, नस काटनी पड़ती थी, जो भी ऑपरेशन करने पड़ते थे। उसके बाद लिंग हमेशा के लिए ख़राब हो जाता था। तो लोग लगवाते भी थे और नहीं भी लगवाते थे, कोई डमना थी। लेकिन फाइज़र ने जब लॉन्च किया अपना एक गोली, जो दुनिया भर में पॉपुलर हो गई, छोटी सी नीली गोली, सबको मालूम है सिल्डेनाफिल। तो उसका काम क्या था? वो दवा मूल रूप से काम में लाई जाती थी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। लेकिन ये देखा कंपनी वालों ने कि जब ये दवा दी जा रही है बीपी के इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उनके लिंग में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका वो साइड इफेक्ट था। उसमें तो ज़्यादा काम नहीं आई बीपी कम करने के, लेकिन इसके लिए काम आनी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को नष्ट करती है, उसको ये रोक देती है, पीडीई ब्लॉकर। ठीक है ना। जो एंजाइम है जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड जो एल-आर्जिनिन से बनी,
वो ख़त्म भी तो होगी। अगर उसको हम ख़त्म होने से रोक दें तो फ्लो बढ़ता चला जाएगा। जब ज़्यादा फ्लो बढ़ता चला जाएगा तो तनाव आना शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। तो कई प्रकार के पीजीजी ब्लॉकर्स आते हैं, सिल्डेनाफिल, टेडनाफिल, वर्डेनाफिल, दोनों के अलग अलग इस्तेमाल करने के तरीके, अलग अलग डोज हैं, अलग अलग पेशेंट को अलग दिए जा सकते हैं। किसको क्या देना है ये डॉक्टर फैसला करता है, आप फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके पास इलाज है। फिर क्या होता है कि ये दवा भी काम नहीं कर रही या बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, खून का दौरा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है उसके अंदर, तो रोके कैसे उसको? तो एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं वैक्यूम मशीन। वैक्यूम, आपने लिंक के ऊपर उस मशीन को पहना दिया, एक पंप जुड़ा हुआ है, आपने गोली खा रखी है, कुछ तनाव आना शुरू हुआ है, आपने पंप से जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करा तो तेजी से खून लिंक के अंदर भर गया आके, नेगेटिव प्रेशर की वजह से जब खून भर गया तो उसके बेस पे एक रिंग चढ़ा दिया कि खून लौटे नहीं और आपका तनाव पूरा आ गया। लेकिन ये तनाव 30 मिनट तक ही काम करेगा। अगर आपका रिंग 30 मिनट से ज़्यादा लगा रह जाएगा तो नुकसान कर सकता है। इसलिए पंप इज़ वेरी सेफ, नो साइड इफ़ेक्ट्स, बट यू हैव टू यूज़, अपने आप को बहुत एहतियात से यूज़ करें कि नुकसान न करें। अब पंप भी फेल हो गया, दवा भी फेल हो गई, इंजेक्शन भी फेल हो गया। आपने हार्मोन इंजेक्शन लगाया, हार्मोन नहीं बने, हार्मोन दिया तब भी फ़ायदा नहीं हुआ, आपने गोलियां दी खून का दबाव बढ़ाने के लिए तो भी थोड़े दिन बाद काम नहीं कर रही हैं। आपने पंप का इस्तेमाल दिया कि पंप इस्तेमाल कीजिए, थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि मुझे बहुत इससे तकलीफ़ होती है, चोट लगती है, नुकसान होता है, आप यूज़ नहीं करना चाहते। और उससे बड़ी बात जो है कि अगर आपका वेनस लीक है, अगर खून आता है किसी भी अंग में तो लौटता भी है, लाने वाली आर्टरीज, ले जाने वाली वेन्स। जब काम खत्म हो जाता है लिंक का, तनाव का संभोग पूरा हो जाता है तो ये वेन खुल जाती है जो कि लिंक के ऊपर होती है और सारा खून लौट जाता है। इसके अंदर एक वाल्व होता है, जब तक वो वाल्व बंद रहता है तब तक खून भर सकते हैं आप, जैसे कि टोटी होती है, और जैसे ही वाल्व खराब हुआ तो खून रुकेगा नहीं, तो टोटी की में वाल्व बंद हो गया तो पानी लीक करता रहेगा। तो उसको बोलते हैं वीनस लीक। अगर वीनस लीक है, अगर खून नहीं रुक रहा है, आप कोई दवा दे दीजिए वो काम नहीं करेगी, उसके अंदर ना पंप काम करेगा, ना इंजेक्शन काम करेगा, ना दवाइयाँ काम करेंगी। यहाँ पर कुल एक चीज़ काम करेगी, उसको बोलते हैं पेनाइल इम्प्लांट, यानी कि आपके पेनिस में कोई ऐसा अंश डाल दिया जाए जो चाहने पर लिंक में तनाव दे दे, उठा दे और काम हो जाने के बाद हटा दे। ये रिजिड भी आते हैं, यानी सख्त भी आते हैं कि परमानेंट एक साइज में लिंक रहेगा आपका, या मेलिएबल आते हैं कि इस्तेमाल के वक्त सीधा कर लिया आपने और फिर मोड़ दिया उसको वापस, या इन्फ्लेटेबल आते हैं, यानी कि गुब्बारे की तरह 2 गुब्बारे भर दिए जाते हैं, उन गुब्बारे जुड़े होते हैं एक पंप के साथ। उस पंप में एक पदार्थ होता है, आपको जब संबंध बनाना है आप पंप को दबाइए, धीरे 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 वो दोनों गुब्बारे भर जाते हैं कस के उस पदार्थ से, और लिंग में तनाव आता है। जब तनाव का इस्तेमाल हो गया, आवश्यकता ख़त्म हो गई, तो जहाँ से पंप आपने किया वहाँ से वाल्व दबा दीजिए, सारा पदार्थ लौट के उस पंप में आ जाता है। जो बलून लगते हैं वो लिंग में लगते हैं और जो पंप होता है वो अंडकोश में रखा जाता है। तो जैसे एक आदमी स्वेच्छा से संबंध करता है, वैसे इस इम्प्लांट के द्वारा स्वेच्छा से संबंध कर सकता है। तो हमारे पास इलाज है, हर तरह का इलाज है। हार्मोन कम है तो हार्मोन जनरेट कर सकते हैं या दे सकते हैं। खून का दौरान स्लो है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बढ़ा सकते हैं या गैस को हम रोक सकते हैं, देर तक काम करे। अगर तनाव बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है तो पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और अगर वो समय आ गया है कि कोई दवा काम नहीं करती है और वेनस लीक होने की आशंका है तो हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम हताश हों, परेशान हों, घर छोड़ के भागें, आत्महत्या करें, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये इलाज हो सकता है बशर्त कि आपकी सही
निवारण हो जाए कि कारण क्या है, फिर उसका इलाज हो जाए। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत बोर नहीं किया। धन्यवाद।